हेलो। कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और बहुत दिन के बाद आप लोगों से बात हो रही है, क्योंकि ना 7 तारीख को 7 तारीख से निकली हूँ मैं घर से। 7 तारीख को घर से निकले, 9 को रात में आए, 2 बजे रात में, और फिर 10 को फिर 9 बजे निकल गए। तो आप लोगों से बातें ही नहीं हो पाई। बस अभी ये मान के चलिए 1 हफ्ता बहुत व्यस्तता वाला रहा, और फिर घर आई तो घर में भी ढेर सारा काम था, तो इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। और आज है कौन सा दिन? गुरुवार का दिन है आज। और अभी हम जा रहे हैं सुहागलों में। सुहागलों का निमंत्रण है, तो वहाँ जाना। वो जो अभी बेटी की शादी हुई है ना, वो आई हुई है, तो उसी के शादी वाली सुहागलें हो रही है। और ये है ना, देवसैनी एकादशी तो हो गई, कल थी एकादशी। देवसैनी एकादशी हो गई। अब आप बोलेंगे देवसैनी एकादशी के बाद सुहागली कर रहे हो, तो पूर्णिमा तक हम कर सकते हैं सुहागली। जैसे संडे को है पूर्णिमा, तो शनिवार संडे तक भी कोई भी शुभ कार्य हो सकते हैं। तो अभी पूर्णिमा तक हो जाएगी सुहागली। नहीं तो फिर इसके बाद फिर ना, अगर मान लो अभी नहीं करते, हम सोचे पूर्णिमा के पहले कर लेते, अगर नहीं करते ना तो फिर वो रुक जाती सुहागली। तो एक सुहागली तो हो जाए, एक सुहागली इसकी ससुराल में हो गई, एक सुहागली यहाँ हो जाएगी। क्योंकि ना टाइम ही ऐसा है, टाइम लास्ट वाला टाइम है। अब देवसैनी के एकादशी के पहले शादी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आषाढ़ में शादी होती है, जुलाई में, आषाढ़ कहते हैं अपने हिंदी महीने में, तो फिर यही सब बाकी कामों में ना थोड़ा सा जल्दबाजी करना पड़ता है। फिर भी एक एक सुहागली तो रह ही जाएगी। अब देखेंगे जैसी माता की इच्छा होगी वैसे, पर अभी तो हो ही जाएगी। और वो है अभी मामा के यहाँ, मतलब लड़की बेटी जो आई हुई है मामा के यहाँ, क्योंकि वो रहते हैं इंदौर में। तो इंदौर तो अभी जाएगी, फिर ले बउआ आ जाएंगे, तो फिर इंदौर अभी नहीं गई है, तो अपने मामा मामी के यहाँ है, तो मामी सुहागली करवा रही, तो वहीं मेरे को जाना है। मतलब मेरी भाभी सुहागली करवा रही हैं, उसमें तो मेरे को जाना है भाभी के यहाँ। और 11 बजे का था, तो टाइम तो अभी मैंने 11 ही बजा है। सारे काम से फुर्सत हो गई हूँ मैं। और सब काम से घर से फुर्सत होके जाओ तो फिर अच्छा लगता है, कि निश्चिंता से 1.5-2 घंटे लगते हैं सुहागली में। इसके बाद जल्दी ही आऊँगी, क्योंकि जल्दी इसलिए आऊँगी कि देखिए शॉप भी मैंने अच्छी बढ़ा ली हूँ। ये देखिए, शॉप में भी अच्छा ढेर सारा सामान ले आई हूँ, साड़ियाँ भी ले आई हूँ, और थोड़ा सा और बढ़ाना है मुझे। पर वही मैं बता रही हूँ कि इसको मेरे को अलग रखना, उसकी जगह मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करूंगी मैं 1-2 दिन के अंदर। अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेरे को। मैं जैसे ही वहां से आई हूँ ना, सागर से, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो नहीं कर पाई हूँ। पर करूंगी इसको भी। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई हैं, देखो जरा, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, खूब सुंदर सुंदर साड़ियाँ आई हैं। और सावन के लिए ना, सावन के लिए जो ग्रीन कलर ज़्यादा लेके आई हूँ, ज़्यादा महंगी लेके नहीं आई हूँ। क्योंकि अभी मैं ये सोच रही हूँ कि पहले अपन थोड़ा सा रिस्पॉन्स देख रहे हैं। रिस्पॉन्स खैर बहुत अच्छा मिल रहा है, इस कारण अभी ना मेरे को बहुत बढ़ाना, और बढ़ाऊंगी मैं शॉप को अपना। और ये है कि यहाँ काम करते रहो, कोई आ गया तो शॉप में आ जाओ, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस कमरे को मैं पूरा शॉप बना लूंगी। कुछ सामान अभी और लेके आऊंगी, तो इनमें भी रख सकती हूँ। सो केस का सामान ऊपर रख दूंगी या और कहीं रख दूंगी, और यहाँ भी बढ़ाऊंगी। और ये हट जाए ना, ये पेटी, अब इसको ना बाहर भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सामान इतना भरा है। अगर पेटी बाहर कर देती तो फिर सामान कहाँ रखूंगी, इस कारण थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो रही है। पर मैं इसके लिए भी थोड़ी सी व्यवस्था बना रही हूँ। बस हो ही मैंने इस महीने के अंदर हो जाएगी ये व्यवस्था, और शॉप भी थोड़ी सी अच्छी बढ़ जाएगी, तो अच्छा लगेगा। अब काम इतने बढ़ा लिए हैं, देखो, एक तो घर का काम, आप तो समझते ही हैं घर के काम की कितनी जिम्मेदारी होती है, सुबह से शाम तक, है ना। 11 सुबह का काम 11-12 बजे तक का, फिर सोशल मीडिया में, फिर यूट्यूब का काम, फिर ऑफिस दफ्तर का काम, फिर शॉप का काम। सोचो जरा, एक अकेली में कितना काम करूँगी, और करती भी हूँ, और कर लेती हूँ मैनेज। कई बार थोड़ी सी अकबकाहट होने लगती है, घबराहट होने लगती है, कैसे मैनेज करूँगी, पर कर लेती हूँ। क्योंकि अगर काम सब कुछ अच्छा रहता है और अच्छा चलता रहता है ना, तो मन में खुशी रहती है, और खुशी के कारण सारे काम अच्छे से होते रहते हैं। तो सारा काम मैनेज कर लेती हूँ मैं। और यूट्यूब का भी काम है, इसमें भी टाइम लगता है भाई। तुम वीडियो तो बना लोगे, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। कोई काम इतना आसान नहीं होता जितना अपन सोच लेते हैं। और हर काम में मेहनत है, बिन मेहनत के कोई काम नहीं होगा। कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। तो
हाँ आ रही है, एक मिनट ना, दूध वाला आ गया है भैया। गंजी लाऊं? वो चली गई दादा, कहीं जाए दूध बाकी बोली रहे, मैं दूध लेके आया, फट जाएगा। वो कच्ची करो कम जाए। और दूध वाले भैया आ गए थे। यही तो काम रहता है ना, काम है छोटे छोटे पर हैं तो ना, सब काम जिम्मेदारी वाले हैं ना। तो वहाँ चली गई थी मैं, और सारा काम मेरा हो गया है। और ये 2 बाटल दूध भी आया है। छोटी नहीं आई है, छोटी आ जाती तो मैं उसको और खाना खिला देती यहाँ, जहाँ फिर मैं निश्चिंत होती। सारा काम देखिए, आप किचन का भी काम मेरा पूरा हो गया। ये देखिए, खाना खिला पिला भी दी हूँ, सब बन भी गया है खाना। तिवारी जी खा भी लिए हैं, बस छोटी बस रह गई है। और अब मुझे जाना है सुहागले में। और चलिए अब मैं सुहागलों में मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, सुहागली में लेट आई हूँ ना, तो लड़ाई हो रही है यहाँ पर। करो लड़ाई। ऐसे झड़ा देती हूँ दीदी झड़ा मोना गुरुवार लाल गुलाब पहन जाओ। नहीं, आज गुरुवार का दिन है ना। अरे वो बुलबुल ग्रीन पहनने लगी ना, लाल नहीं पहनी तो मैं भी ग्रीन पहन लाए। अच्छा, सावन नहीं लगा, बुलबुल के लाल पहन बेटा कहे तो ग्रीन निकाल ले, तो मैं कहा चल मैं भी ग्रीन निकाल। और यहाँ सुहागली की पूजा शुरू हो गई थी। जब शादी हो के लड़की ससुराल जाए तो भी सुहागली करना चाहिए। 7 लोगों की सुहागली, 7 लोगों से ज़्यादा हो जाए, 7 लोगों को भी हो जाती है। मतलब सुहागली होना चाहिए जिसमें 7 सुहागवती औरत हों। तो 7 से ज़्यादा थे, यहाँ पर हम लोग 9 लोग थे। मतलब खुद को मिला के 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 7 से कम ना हो, 7 से ज़्यादा हो जाए भले। तो यहाँ पर हम लोग 9 लोग थे। और ये सुहागली की पूजा चल रही थी, ओली डल रही थी यहाँ पर। सब खड़े तेरे दर पे सवारी, भर दो अचल सुख संतान मैया, तेरी आरती उतारो अवसान मैया। भर दो अचल सुख संतान मैया, तेरी आरती उतारो अवसान मैया। अवसान मैया, अवसान मैया, तेरी आरती उतारो अवसान। भर दो आंचल हम बहनों, रखना ख्याल रखना, हमारा सुहाग रखना, हमारा सुहाग रखना। लाल लाल सिंदूर में मांग में सजाया, लाल लाल सिंदूर में मांग में सजाया है माथे। और मायके आने पे भी सुहागलें होना चाहिए, भले 7 लोगों की हो। और यहाँ देखिए, मेरी जो बहन विकलांग है ना, ये कुछ चीज़ से परेशान हो रही थी। देखो ज़रा कैसे रो रही थी। इसको देखने में ना बहुत दुख होता है। और फिर किसी से करवा भी, जब जिद में आ जाती है ना, तो किसी से नहीं करवाती है। और सुहागली से आने के बाद मैं फर्नीचर वाले शॉप में आ गई थी। और वहाँ इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि हमको 1 घंटा बैठना पड़ा। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। और सभी लोगों को रात